नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट सेकंड में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज के इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? ऑप्शन है 50 लीटर, 20 लीटर, 75 लीटर, 10 लीटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन 50 लीटर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, अपघटन करने वाले। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अपघटन करने वाले या अपघटक। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले या अपघटक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब, अंतर जलीय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है एक्वीफर। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलवृत या फिर एक्वीफर पृथ्वी के धरातल की दोस्तों सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा परत होता है या संस्तर होता है जहां पर भूजल एकत्रित होता है और मानव द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा एक्वीफर। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, टीबी, टाइफाइड, पोलियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पोलियो। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हैजा, टीबी, टाइफाइड। हैजा, टीबी और टाइफाइड ये सभी दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं और पोलियो ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पेचिस, निद्रा बीमारी, पायरिया ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? दाद, खाज, खुजली ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। किस वर्ष स्थापित किया गया था आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सन 2008-9। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2008-9 में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है जेट इंजन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। इसे याद रखिएगा। जेट इंजन दोस्तों रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए एस दुलत। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक अमरजीत सिंह दुलत हैं।
अमरजीत सिंह दुल्ला दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और वर्ष 1999 से सन 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 12 अप्रैल 2017। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस है। जीएसटी भारत में दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की थी। 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2009 में, 2016 में, 2001 में या 2005 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2009। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन जालौन। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को चुना गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन है बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मेरठ। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शार्दुल विहान शूटिंग स्पर्धा से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में पुरुषों की डबल टैप शूटिंग में 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। शार्दुल विहान दोस्तों ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? आगरा से, देहरादून से, इलाहाबाद से या कानपुर से? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी को वर्ष 1921 में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है दोस्तों देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बस्ती। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम दोस्तों महामाया था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। वह देवदह राज्य के कोली वंशी शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो में है, कहाँ पर है? बिठूर, झांसी, ललितपुर, उरई। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बिठूर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है दोस्तों जहां पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो कौन सा पहला हिंदी समाचार पत्र था जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था और वह उत्तर प्रदेश से निकाला गया था? ऑप्शन है सरस्वती, बनारस अखबार, हंस, जागरण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बनारस अखबार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया था, जिसको गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अखबार के संचालक दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है,
जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक दोस्तों जुगल किशोर शुक्ल थे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ठुमरी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग व भाव की प्रधानता होती है। देखिए दोस्तों, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के में है। कहां पर है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों फर्रुखाबाद। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेंटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय में दोस्तों भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बिहार। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सितार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अरविंद पारीख दोस्तों ये सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 284.83 मिलियन टन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 30। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। S&P BSE इंडेक्स, S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संवेदनशील सूचकांक जिसे BSE 30 सेंसेक्स भी कहा जाता है। यह दोस्तों 30 तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से अच्छी कंपनियों की एक फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 20? आपको यह बताना है। पदवियों का उन्मूलन, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों
6 वर्ष। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि कानून द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 वर्ष। निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपको यह बताना है। ऑप्शन है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, यह भी आपका सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये दोस्तों गलत है। यही आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, किंतु राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, इससे संबंधित नहीं है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से भी संबंधित नहीं है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन आप सभी के सामने है। आर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेबनान की राजधानी है। ऑप्शन है बेरूत, त्रिपोली, सीदोन, टायर। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बेरूत, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है, और लेबनानी पाउंड यहां की मुद्रा है। लेबनान की मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड है, और लेबनान की राजधानी बेरूत है। यहां पर दोस्तों त्रिपोली लिखा गया है, ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया की राजधानी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, या कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। फ्रैंक, लोटी, तेंगे, शेकेल। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों तेंगे, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। 23 मार्च 2019 को, याद रखिएगा, 23 मार्च 2019 को अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि कजाकिस्तान की राजधानी अब नूर सुल्तान है। क्या है, नूर सुल्तान है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन है बोलीविया, ब्राजील, पेरू, चिली। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ब्राजील, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अमेजन नदी के जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ब्राजील दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक आबादी वाला देश है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन है सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक। यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सऊदी अरब, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एशिया में सऊदी अरब कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना
तेल उत्पादक राज्य है, पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों असम, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। डिगबोई शहर असम राज्य की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। सन 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। ठीक है, और डिगबोई में अभी तक तेल का उत्पादन करने वाले सबसे पुराने कुएं भी हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है न्यायमूर्ति HL दत्तू। यहाँ पर अगस्त 2018 के अनुसार पूछा गया है, तो उस समय HL दत्तू ये भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक्स स्वाट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों 36। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों म्यांमार, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर म्यांमार के साथ हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? तो देखिए दोस्तों, अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से दिनेश त्रिवेदी को नवाजा गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2018 में पूछा गया था, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर था अजय त्यागी। उस समय अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष थे। वर्तमान में दोस्तों माधवी पुरी बुच ये सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या बाईफोकल दर्पण या सादा दर्पण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से दोस्तों गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।